गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्कर चौधरी आज एक नई क्रॉप लेकर आपके सामने आया हूँ। पालक के बारे में अपन सब जानते हैं। अपन सब ने खाई हुई है पालक सब्जी के रूप में। किस किस रूप में खाते हैं पालक? सब्जी के रूप में खा सकते हैं, पराठों के रूप में खा सकते हैं, पालक पनीर बना के खाते हैं, ठीक है। आलू पालक के रूप में खाया है अपन ने, ठीक है। तो कई तरीके से खा सकते हैं। पालक का जूस बना के भी अपन ने पिया नहीं होगा। पालक का जूस है, तो आप लोग पालक का हाँ, तो इसके कई तरीके हैं खाने के, ठीक है। इसके अलावा जो है पालक के अंदर जैसे अपन पोषक तत्वों की बात करें तो पालक में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। और क्वेश्चन जो अपना आता है वो क्वेश्चन वैसे देखो क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है, पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा जो फोलिक अम्ल के रूप में इसके अंदर आयरन पाया जाता है, फोलिक, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। फाइबर, रेशा इसके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए तो आपको सबको पता ही है क्या काम आता है, आंखों की रोशनी तेज करने का काम आता है, ठीक है। हड्डियों का विकास करने के लिए कैल्शियम रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब कैल्शियम जो है हड्डियों का विकास करने के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे महिलाएं जो होती है उनको आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है उनके लिए पालक विशेष ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आयरन ज़्यादा पाया जाता है। और कहीं पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि पत्तेदार सब्जियों के अंदर, पत्तेदार सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर सर्वाधिक आयरन यानी सर्वाधिक लोहा जो है कौन सी सब्जी में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा पालक, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई सभी सब्जियों में, ओवरऑल सब्जियों के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन यानी लोहा इसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा करौंदा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा करौंदा सब्जियों की बात करें तो करौंदा में होता है, ठीक है। और अगर अपन पत्तीदार सब्जियों की बात करें तो अपना पालक के अंदर सर्वाधिक आयरन पाया जाता है, ठीक है, लोहा पाया जाता है। अब ये जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, अपने शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है सही होता है, मतलब खून का अगर रक्तचाप अपना कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। पेट के अंदर कब्ज हो रही है, पेट फूल रहा है, कर रहा है, तो भी फायदेमंद है, पालक का जूस खा सकते हैं। कोई भी सब्जी हो उसको जितना ज़्यादा अपन मतलब उच्च तापमान पर गर्म करेंगे, मतलब बनाते समय जितना ज़्यादा गर्म अधिक तापमान पर रखें तो उतने पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो सलाह दी जाती है कि ज़्यादातर सब्जियों को कच्चा खाना ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, ठीक है। तो अगर अपन कोई सब्जी ऐसी है जिसको कच्चा ही खा सकते हैं तो उसको कच्चा ही खाने का प्रयास अपने को करना चाहिए। और उसको अगर पका के भी खा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, उसको कम पकाना चाहिए, मतलब मसालों को अच्छे से पका लो, बाकी सब्जी को हल्का ही पकाना चाहिए, पकाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पालक के अंदर जो है विटामिन डी भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी जो है क्या काम करता है आपके लिए? त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं उनको मतलब नहीं होने देता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो त्वचा संबंधित रोगों से अपना बचाव करता है। तो इस तरीके से अपन देखें एक तरीके से तो पालक जो है अपने लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सब्जी जो है, ठीक है। सब्जियां वैसे मैंने आपको जितनी भी पढ़ाई वो सब अपने लिए इम्पोर्टेंट ही थी और फायदेमंद ही थी, परंतु ये पालक जो है ये और भी ज़्यादा फायदेमंद है अपने लिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पालक की। तो पालक का जो वानस्पतिक नाम है, ये पालक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो देसी पालक, एक विदेशी पालक, है ना। विलायती पालक को बोलते हैं विदेशी पालक, ठीक है। देसी पालक होता है उसमें इसमें फर्क क्या होता है? देसी पालक की पत्तियां जो है छोटी होती है, क्या होती है? पत्तियां छोटी होती है। देसी पालक है उसकी पत्तियां छोटी होती है, और विदेशी पालक है उसकी पत्तियां बड़ी होती है। मेन अंतर यही होता है। और पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व जो है देसी पालक में ज़्यादा पाए जाते हैं और विलायती पालक उसमें कम पाए जाते हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी चीज़ क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना, क्वांटिटी बढ़ जाएगी मतलब मात्रा उसकी बढ़ जाएगी,
तो उसकी क्वालिटी डाउन होना ही होना है, ठीक है। अगर मतलब उसकी जो उपज ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी जो है गुणवत्ता कम होना ही होना है। तो इस वजह से जो देसी पालक है उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो विदेशी पालक है उसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अपन मार्केट में लेने भी जाते हैं तो जो देसी पालक है वो थोड़ा महंगा मिलता है और विदेशी पालक थोड़ा सस्ता मिलता है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन वानस्पतिक नाम की। जो अपना देसी पालक है उसका नाम है बीटा वल्गेरिस वेराइटी बंगालेंसिस, है ना, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बंगालेंसिस। कुल दोनों का एक ही है, चिनोपोडियेसी, ठीक है, चिनोपोडियेसी कुल ही है दोनों का। दूसरा जो पालक है अपना विदेशी यानी विलायती पालक स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, कौन सा है? स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, विदेशी पालक का नाम है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो देसी पालक के अंदर तो है 18 गुणसूत्र, ये 2n = 2 है, ठीक है, द्विगुणित है, द्विगुणित होगा तो उसमें बीज का उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये द्विगुणित है जिसमें 18 गुणसूत्र होते हैं। और दूसरा वाला ये है, ये भी के अंदर गुणसूत्र कितने हैं? 12, 2n = 12, मतलब विलायती पालक है उसके अंदर तो गुणसूत्र हैं 12 और जो देसी पालक है उसके अंदर है 18, ठीक है। कुल दोनों का सेम है, कौन सा है? चिनोपोडियेसी, कौन सा है? चिनोपोडियेसी। उत्पत्ति स्थान पालक का जो माना जाता है वो माना जाता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मतलब उसके अंदर भारत भी आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उपयोगी भाग की। तो पालक में क्या काम में लेते हैं आप? पत्तियां, है ना, पालक की पत्तियां काम में लेते हैं। और पालक को जो है अगर अपन सब्जी के लिए उगाना चाहते हैं तो वो कितने वर्षीय होती है? 1 वर्षीय होती है ना। सब्जी के लिए उगाएंगे तो 1 वर्षीय होगी, और अगर अपन बीज उत्पादन के लिए उगा रहे हैं तो द्विवर्षीय मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? द्विवर्षीय, मतलब 1 साल में इसमें फूल नहीं आते हैं, ठीक है। 1 साल ये वानस्पतिक वृद्धि करता है और दूसरे साल इसमें फूल आते हैं। तो मतलब अपन जब से अपन ने लगाया तब से ही अपन इसको महीने 1.5 महीने बाद कटिंग शुरू कर सब्जी के रूप में, परंतु फूल आने में इसमें समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें जाती है। तो पुष्प क्रम की बात की जाए, देखो पहला तो इम्पोर्टेंट चीज है कि काम आने वाला बाग जो क्या है, तो पालक का क्या चीज यूजफुल है, क्या काम आती है, ठीक है। तो पत्तियां काम में ली जाती है, ठीक है। बात करें पुष्प क्रम की तो इसका पुष्प क्रम क्या कहलाता है? स्पाइक, है ना, जो गेहूं में होता है बाली, वैसे ही बाली इसके अंदर भी निकलती है। ये जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है आपको, इस तरीके का इसका पुष्प क्रम होता है। स्पाइक जो है इस तरीके का होता है इसमें। अब मैंने आपको बताया पालक में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। आयरन दूसरी पत्तीदार सब्जियों के सबकी तुलना में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है अपने को कि भाई सबसे ज्यादा आयरन कौन सी पत्तीदार सब्जी में पाया जाता है? तो पालक में, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी सब्जी के लिए 1 वर्षीय है और ये बीज उत्पादन के लिए कौन सा है? द्विवर्षीय पौधा है ना। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 9770 IU। IU का मतलब होता है अपना इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 9770 IU जो है इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो 70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की दर से पाया जाता है। 70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की दर से विटामिन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम इसमें होता है 380 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। कैल्शियम जो इसमें 380 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की दर से पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ये परागण इसमें किस प्रकार का होता है? पर परागित फसल है। कौन सी है? पर परागित फसल है। पर परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? इसमें हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। पर परागण होता है हवा के द्वारा। और पालक जैसे अपन ने बात की थी गाजर में, कि भाई गाजर में सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है? पोटाश की, ना, याद नहीं किया अभी तक, याद करें, सभी याद करके आया करें। तो गाजर के अंदर जैसे गाजर इज ए हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गाजर जो है अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता गाजर को होती है? तो पोटाश की आवश्यकता होती है। और पालक के लिए क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे अधिक कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। क्यों होती है नाइट्रोजन की आवश्यकता? वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए, वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए जो है नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन ही काम आता है। नाइट्रोजन जो अधिक मात्रा में देने से वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन जो है इसके लिए आवश्यक पोषक तत्व, मतलब अधिक मात्रा में इसको आवश्यकता होती है। और पालक जो है लवण के प्रति सहनशील फसल, मतलब लवणीय जो मृदाएं हैं उनमें पाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीज दर के बारे में।
पालक की जो बीज दरें कितनी रखते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु के लिए 25 से 30 किलो प्रति हेक्टर, है ना। गर्मी के लिए तो रखते हैं 25 किलो प्रति हेक्टर, और शीत ऋतु के लिए रखते हैं अपन 10 से 15 किलो प्रति हेक्टर, क्योंकि शीत ऋतु फेवरेट मानी जाती है ना, अच्छी मानी जाती है, इसलिए रखते हैं अपन 10 से 15 किलो प्रति हेक्टर। और ग्रीष्म ऋतु में कितने रखते हैं 25 से 30 किलो प्रति हेक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए अंकुरण, अंकुरण जो दिया है भाई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कि पालक अपने लगा तो दिया, खेत में बुआई कर दी, परंतु अपन देखते हैं यार ये तो उगा ही नहीं, 2 दिन हुए फिर जाके देखा, फिर देखा उगा ही नहीं, 3 हुए फिर जाके देखा उगा ही नहीं, फिर देखा 4 दिन में भी नहीं उगा, फिर देखा 5 दिन में भी उगा, 6 दिन में भी नहीं उगा, 7 दिन में भी उगा, फिर 8 दिन में भी नहीं उगा। अपन सोचते हैं ये तो चीज़ खराब आ गया, तो अपने वापस बोना पड़ेगा, ये उग नहीं रहा है, ठीक है। परंतु अपने को वेट करना है कितने दिन, 10 दिन तक, है ना। 8 से 10 दिन के अंदर इसका अंकुरण होना प्रारंभ होता है, तो वो आपको थोड़ा सब्र वेट करना चाहिए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो पेशेंस रखना चाहिए जीवन में, कभी भी अपने को जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी। जब अपने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ भी मत करो, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ भी मत करो, ठीक है। कुल मिला के वेट करो, वेट एंड वॉच। भगवान जो है कभी अपने साथ गलत नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता है, वो अच्छा ही करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, और सब्र करोगे तो आपको उसका जो परिणाम अच्छा ही मिलेगा। हाँ, तो इसमें भी यही करना है, सब्र करना है। क्या करना है, सब्र करना है कुछ समय तक। बात करते हैं किस्मों की, किस्में कौन कौन सी है, कौन कौन सी है इसकी। तो पूसा ज्योति, पूसा भारती, पंजाब ग्रीन, ऑल ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा हंस, ये जो किस्में अच्छी किस्म मानी जाती है। अब उपज की बात करते हैं अपन, 4 से 6 बार कटाई इसकी कर सकते हैं अपन, 4 से 6 कटाई इसकी होती है, उसमें 8 से 10 टन तक प्रति हेक्टर अपने को उपज मिल जाती है। इस तरीके से अपने दरांती हो या फिर चाकू से भी काट सकते हैं अपन, पालक को काट के और एक छोटे छोटे बंडल बनाते हैं उसके, और फिर उसको सेल किया जाता है, ठीक है। तो उपज जो है इसकी कितनी होगी, 8 से 10 टन प्रति हेक्टर, ठीक है। हाँ, तो पालक के अंदर जैसे रोग बीमारियों की अपन बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई रोग बीमारियां लगती नहीं है। छोटे मोटे कीट एफिड वगैरह लग सकते हैं, ठीक है। मच्छर जो है वो लग सकते हैं, वो पत्ती चूसने वाले, पत्ती का रस चूसने वाले जो कीट होते हैं वो लग सकते हैं। या फिर इसके अंदर जैसे अपने ये पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह, छाछा रोग वगैरह हो सकता है, डाउनी मिल्ड्यू हो सकता है, पर ये ज़्यादा मतलब अफेक्टेड नहीं है, मतलब इनका ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो, माना कि अगर पाउडरी मिल्ड्यू हो गया तो भाई अपन तो पत्तियों को बार बार काट रहे हैं, इनको तो लगातार तो वहाँ बनी रहने वाली है नहीं, तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काट के पत्तियों को एक बार फेंक दो, नई पत्तियाँ आएगी, उसमें वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा रोग और बीमारियों के बारे में अपन बात नहीं करते हैं। ये क्रॉप अपनी यहीं पर फिनिश हो जाती है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट करेंगे अपनी अभी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? क्या? हाँ, आयरन जो है इसमें बताया था ना, लगभग 2.72 मिलीग्राम प्रति ग्राम की दर, 2.72 प्रति 100 ग्राम, है ना, 2.72 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की दर। और कोई? हाँ, अनिल, ममता, प्रकाश, मुकेश, भावना, माया, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो भाई हाथ खड़ा करो फटाफट। इसमें सिस्टम में हाथ खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद में बोलना पड़ता है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन है मन में तो हाथ खड़ा करके पूछें। एनी क्वेश्चन? ठीक है, मेरे को लग रहा है आपका कोई जवाब नहीं, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है पालक, ठीक है। पालक अच्छा ज़्यादा खाना चाहिए, और ज़्यादा पालक भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा पालक खाने से कब्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? कब्ज हो जाती है। और पालक खाने के बाद में तुरंत दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको तुरंत, मतलब जैसे ही अपन ने पालक खाया और दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है। पालक पनीर साथ में खाते हैं वो ठीक है, परंतु साथ में नहीं पीना चाहिए, ठीक है।